सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि कैसे हम अपने बजट का जस्टिफिकेशन करते हैं। अगर आपको डिटेल जस्टिफिकेशन को समझना है तो इससे पिछली वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। हालांकि आज की वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक बजट का डिटेल जस्टिफिकेशन किया जाता है। चलिए, मैं लेकर चलता हूं आपको मेरी स्क्रीन की तरफ, जहां पर हम बात करेंगे अपने प्रपोजल में प्रोजेक्ट जस्टिफिकेशन की और बाकी सभी आयामों को जो है कंप्लीट करने की। सो लेट मी टेक यू ओवर देयर। मैं जल्दी से अपनी स्क्रीन को आपके साथ शेयर करता हूं और हम वहां पर फिर लॉगिन करते हैं अपने कैंडिडेट, हमारी जो संस्थान है उसके लॉगिन क्रेडेंशियल्स के साथ। चलिए जी, जल्दी से हम अपनी स्क्रीन की ओर बढ़ते हैं और जो आज का प्रोफाइल है, आज की जो हमारी एनजीओ है, उसके प्रपोजल को हम जो है अब सबमिट करने का प्रयास करेंगे। चलिए जी, हमारी संस्थान के प्रोफाइल पे हम लॉगिन कर चुके हैं। एप्लीकेशन फॉर्म पे हमने क्लिक किया। ध्यान दीजिएगा, हमने एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीटली फिल करना ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियोस में बताया हुआ है। तो आप उसके कंसेंट के हिसाब से जो है आप आगे बढ़ेंगे, राइट। चलिए जी, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन अपलोड की। तो हमने यहाँ पर जो है अपना डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। सो नाउ वी विल go through the application form once again. Let me check, क्योंकि हमारा जो है प्रपोजल में कुछ डिफरेंशिएट आया था। सो हम पहले इनके प्रपोजल से इनके जो बजट है उसको एक बार मैच कर लेते हैं, राइट। तो हमारा नॉन रिकरिंग अमाउंट जो है 1820 का है और रिकरिंग अमाउंट जो है हमारा 1644 का है। 1820 और 1644, 1820 और 1644। चलिए जी, यहाँ पर हमें कुछ चेंजेस करने हैं। चलिए जी, तो हमारा टोटल बजट जो है वो 16 लाख 3484 का आ रहा था हमारे पास, और यहाँ पर 3464 का आ रहा है। 18,20,000 रुपये, 3484। 3464। चलिए जी, हमने कुछ हल्की सी मिस्टेक की है हमारे फॉर्म के अंदर। तो उसको पहले हमें जो है कॉन्फ़िगर करना होगा। फाइनल अमाउंट इज डिफर बाय 20,000। तो मिस्टेक हमारे सामने आई है। सो लेट मी क्लियर दैट मिस्टेक आल्सो। तो मैं जल्दी से पहले उस मिस्टेक को क्लियर कर देता हूँ और देन वी विल गो थ्रू द फाइनल स्टेप। सो मैं एक बार इसकी जो मिस्टेक है बैकएंड पर जो हमारी टीम से हुई है, मैं उसको एक बार करेक्ट कर लेता हूँ। चलिए जी, हमने जो मिस्टेक हमें दिखाई दी थी हमारी टीम के द्वारा की गई, उसको हमने जो है यहाँ पर क्लियर कर दिया है। सो नाउ लेट मी टेक यू टू माय स्क्रीन। मैं जल्दी से आपको अपनी स्क्रीन की तरफ लेकर चलता हूँ, जहां पर हमने पर्टिकुलर जो हमारी एप्लीकेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसके सभी डॉक्यूमेंटेशन आप देखेंगे यहाँ पर। जितने भी इनके वर्क्स थे, ये सब चीजों का हमने मेल यहाँ पर मंगवा लिया था। जितने भी डॉक्यूमेंटेशन थे हमने वो सभी यहाँ पर जो है इनके मेल्स के माध्यम से सब कलेक्ट करवा लिए थे। कलेक्ट करवाने के बाद इनको जो है हमने प्रिपेयर किया इनके डॉक्यूमेंटेशन पार्ट के रूप में, और यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास इनका जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है वो अब यहाँ पर कंप्लीट है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं अपनी स्क्रीन पर, जहां पर मैं इनके फटाफट जो प्रपोजल है वो सबमिट करने जा रहा हूं। चलिए जी, अपलोड डॉक्यूमेंटेशन पर मैंने क्लिक किया। नाउ वी विल सबमिट ऑल ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन वन बाय वन। तो मैं जल्दी से इनके जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं उनको वन बाय वन जो है मैं सबमिट करना स्टार्ट करूंगा। तो जल्दी से बढ़ते हैं अपनी कार्रवाई की ओर और इसको जो है कंप्लीट करते हैं।
चलिए जी, हमने सबसे पहले लेना है इनका सर्टिफिकेट। तो हम यहाँ पर जो है एनजीओ सर्टिफिकेट को अपलोड कर दे रहे हैं, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो इनका जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो हमने अलग से ड्राइव कर लिया है, इसको हम सबमिट कर दे रहे हैं, राइट। अब बात करते हैं इनके प्रोजेक्ट बजट एस्टीमेट की। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा कि इनका जो प्रोजेक्ट एस्टीमेट या बजट एस्टीमेट है वो हमने कैसे इसको कॉन्फ़िगर किया है। सो लेट मी टेक यू ओवर द दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दिस बजट शीट। तो यहाँ पर हमने इनका देखिए डिटेल्ड जो है प्रोजेक्ट बजट जो है प्रपोजल रेडी किया है, उसके बाद बजट शीट रेडी की है, और बजट शीट को रेडी करने के बाद जस्टिफिकेशन को रेडी किया गया। देन जस्टिफिकेशन को रेडी होने के बाद इनको जस्टिफाइड बजट शीट के रूप में इसको कन्वर्ट किया गया, राइट। तो पहले बात कर लेते हैं डिटेल्ड जो है बजट शीट की। तो बजट शीट के अंदर आप देखेंगे हमने किस प्रकार से इनके जो ग्रांट्स हैं, जैसे कि इनके पास जो है हमारे पास जो है दो अलग अलग कोटेशन अवेलेबल थी। एक 18,99,661 रुपए की, और सेकंड जो थी वो हमारी 19,92,739 रुपए की थी, जो कि गवर्नमेंट के हिसाब से जो बजट दिया जाता है मोबाइल वैन का, तो वो लगभग 15 लाख का दिया जाता है। लेकिन हमारी बजट शीट ज्यादा है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो एज इट इज बजट है जो गवर्नमेंट ने हमें दिया था फर्नीचर फिक्सर्स के लिए, मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए, मेडिकल के लिए, वो हमने सेम रखा। और 18,20,000 रुपए का जो अमाउंट हमें ड्राइव करके दिया गया था वो भी हमने यहाँ पर सेम रखा। रिकरिंग पर्टिकुलर्स जो थे वो भी हमने लगभग यहाँ पर सेम रखे, ऑनरेरियम के भी और नॉन ऑनरेरियम के भी। तो 34,64,000 रुपए का हमारा जो है टोटल बजट तैयार हुआ। लेकिन इसके साथ हमने स्पेशल नोट देना पड़ा कि भाई ये जो ग्रांट है इसके साथ जो शीट अटैच की गई है, कोटेशन अटैच की गई है, वो मैच नहीं कर रही हैं आपके गवर्नमेंट का जो गजेट्स हैं, गवर्नमेंट के हिसाब से जो बताई गई चीजें हैं, राइट। उसके हिसाब से हमें जो है मैच नहीं करी, क्योंकि मिनिस्ट्री जो है वो लगभग 15 लाख रुपए पर सेलिंग के हिसाब से जो है हमें हमारी जो एम्बुलेंस है उसका बजट दे रही है। तो वहां पर जो एडिशनल अमाउंट आ रहा है वो विल बी ट्रीटेड एज द सेल्फ कंट्रीब्यूशन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें यहाँ पर ये चीज डिस्क्राइब करनी पड़ी, इसको यहाँ पर हमें जो है बताना पड़ा। अब बात करते हैं इसके जस्टिफिकेशन की। तो हमने यहाँ पर इसका जो है जस्टिफिकेशन रेडी किया। तो जस्टिफिकेशन शीट में आप चेक करेंगे, लेट मी टेक यू ओवर देयर। चलिए, अब हम इसके जस्टिफिकेशन की बात करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि फर्नीचर फिक्सर्स का जो जस्टिफिकेशन है, हमने इस टाइप से फर्नीचर फिक्सर्स में क्या अमाउंट हम ले रहे हैं, और यहाँ पर उसका एक डिटेल जस्टिफिकेशन हमने यहाँ पर जो है प्रोवाइड किया है। मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए क्या ले रहे हैं उसका डिटेल जस्टिफिकेशन हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। मोबाइल जीपीएस यूनिट जो है कितने की है, और यहाँ पर हमने उसका जो है जस्टिफिकेशन दिया है। यहाँ पर हमारा टोटल रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स हो गए। देन आफ्टर रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स अबाउट द ऑनरेरियम, तो हमने डॉक्टर का जो भी यहाँ पर अमाउंट मेंशन किया है उसके हिसाब से एक जस्टिफिकेशन यहाँ पर दिया हमने। स्टाफ नर्स का जस्टिफिकेशन दिया, ड्राइवर का जो है जस्टिफिकेशन दिया, और यहाँ पर टोटल नॉन रिकरिंग अमाउंट जो है हमारा, रिकरिंग ऑनरेरियम अमाउंट जो है वो 9 लाख रुपए का हमने यहाँ पर जो है वो ड्राइव कर दिया, राइट। चलिए जी, यहाँ पर हमने फिर सेकंड में फ्यूल का, ड्रग्स का और सब चीजों का जो है यहाँ पर स्पेशल मेंशन किया। सेल्फ कंट्रीब्यूशन के बारे में हमें यहाँ पर बताना पड़ा, डिफरेंशिएट बिटवीन द कोटेशन अमाउंट ऑफ टाटा विंगर एम्बुलेंस, है ना। टाटा विंगर की हमारी जो कोटेशन अमाउंट है जो कि मिनिमम है 18,99,661 रुपए की, एंड द मिनिस्ट्री प्रेस्क्राइब्ड अंडर द सीलिंग, वो 15,000 रुपए जो, सॉरी 15 लाख रुपए का जो उन्होंने दिया है, उसमें जो गैप आ रहा है उसको हम सेल्फ कंट्रीब्यूशन के रूप में यहाँ पर जो है ट्रीट करेंगे। दिस डेमोन्स्ट्रेट द ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट टू द प्रोजेक्ट। इससे पता लगता है कि संस्थान जो है वो उस प्रोजेक्ट के प्रति कितना कमिटमेंट, उसका कमिटमेंट है, राइट। तो इसी प्रकार से हमने कोटेशंस के बारे में बताया कि यहाँ पर हमारे पास प्रेम मोटर्स की अलग से कोटेशन है, ठीक है, टाटा विंगर एम्बुलेंस के लिए से। तो उसमें थोड़ा सा जो है अंतर भी है। तो यहाँ पर कंक्लूजन वगैरह देकर ड्राफ्टेड बाय, तो हमने इन तीनों चीजों को जो है यहाँ पर अलग अलग ड्राइव किया। ड्राइव करने के बाद इनको जो है मर्ज कर लिया है हमने। तो मर्ज की हुई फाइल को अब हम यहाँ पर जो है अटैच कर दे रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया जस्टिफाइड बजट शीट। ये हमने जस्टिफाइड बजट शीट को यहाँ पर जो है अपलोड कर दिया है। चलिए जी, डिटेल्स ऑफ ऑथराइज सिग्नेचरीज ऑपरेटिंग बैंक अकाउंट। चलिए जी, यहाँ पर चलते हैं, और जो हमारा बैंक ऑथराइजेशन बैंक सिग्नेचरी लेटर है, ठीक है जी, उसको हमने यहाँ पर अटैच कर दिया है। यहाँ से हम बैंक का जो सिग्नेचरी लेटर है वो साइन करवा कर लेकर आए थे, वो अब कंप्लीट कर दिया है। चलिए जी, अब चलते हैं नीचे के पार्ट पर। श्योरिटी बॉन्ड। अब हम जल्दी से जो है हमारा बॉन्ड पेपर वो हमने रेडी किया हुआ है, इसको अपलोड कर देते हैं।
लिस्ट ऑफ मैनेजमेंट कमेटी, राइट। तो लिस्ट ऑफ मैनेजमेंट कमेटी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मैनेजमेंट कमेटी का जो लिस्ट है वो हमने यहाँ पर जो है अपलोड कर दिया है। उसके बाद एनुअल रिपोर्ट्स, तो हमने सभी एनुअल रिपोर्ट्स जो थी उनको मर्ज कर लिया है। चलिए जी, हम यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट्स को जो है यहाँ पर अपलोड कर दे रहे हैं। दैट्स इट। अब जो बची हुई चीजें हैं लाइक ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट अकाउंट, तो हमने ऑडिट अकाउंट्स को जो है यहाँ पर मर्ज किया हुआ है, अपलोड कर दे रहे हैं सेम, राइट। मेमोरेंडम ऑफ बायलॉज, तो हमने मेमोरेंडम ऑफ बायलॉज यहाँ पर जो है लिया हुआ है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हम ऑलरेडी टच कर चुके हैं, और यहाँ पर होगा हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एनजीओ बायलॉज, यस। चलिए जी, ये हमने अपलोड कर दिया है। देन आफ्टर वी विल गो थ्रू द ऑथोराइजेशन लेटर। तो बैंक ऑथोराइजेशन लेटर हमें यहाँ पर देना है, राइट। तो चलते हैं बैंक ऑथोराइजेशन लेटर की तरफ, इसको अपलोड कर देते हैं। इसके बाद हमें एक्सेप्टेंस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस, जो टीएनसी साइन करना था, वो टीएनसी हमने यहाँ पर जो है अपडेट करना है। सो लेट मी टेक यू ओवर देयर। हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशंस का जो है हमने यहाँ पर शीट वो अटैच। चलिए जी, अब जो संस्थान के बचे हुए डॉक्यूमेंटेशंस थे उसको भी हमने यहाँ पर जो है वो अपलोड कर दिया है। लाइक हमारा जो प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियली जो हमारे बेनिफिशरीज थे उनकी डिटेल्स भी, और एम्प्लॉयज एंगेजमेंट जो हमने दिया उसको भी, राइट। तो ये चीजें हमने यहाँ पर जो है कंप्लीट कर दी हैं। सो अब मैं इसको जो है फाइनल सबमिट के लिए प्रोसेस करने जा रहा हूँ। लेट मी टेक यू ओवर देयर। चलिए जी, होम पेज पर चलते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म पर चलते हैं। देन आफ्टर यहां पर जो है हम इसको सेव एज फाइनल पर क्लिक करेंगे। ये कहेगा हाँ जी, क्या आप सेव एज फाइनल कंप्लीट करना चाहते हैं। हमारा जवाब है यस, हमें अपना सेव एज फाइनल जो है वो कंप्लीट करना है। तो राइट, हमने इस जो उसका जो है स्क्रीनशॉट हमें लेकर सबमिट कर देना है। हमारा जो है फाइनल सबमिशन हो चुका है। चलिए, मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे हमने इनका जो बेनिफिशरीज डाटा है या इनका जो एम्प्लॉयज डाटा है वो कैसे हमने रेडी किया है। मैं एक बार एक नजर आपको वो भी दिखाना चाहूंगा। लेट मी टेक यू ओवर देयर। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज द बेनिफिशियरी डिटेल्स, है ना, कि किस गांव में किस डेट को हमने अपने कैंप्स लगाए हैं या जो वर्क किया है। ये देखिए, बड़ी शानदार तरीके से हमने जो है पूरी लिस्ट यहाँ पर जनरेट करके लगाई हुई है। और दूसरा मैं आपको दिखा देता हूँ स्टाफ डिटेल। तो स्टाफ की ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर मेनली 3 स्टाफ होते हैं जो कि आपको पता ही ऑलरेडी। एक डॉक्टर, एक जो है कंपाउंडर, और एक ड्राइवर। तो उसके हिसाब से एडिशनल जो हमें स्टाफ एड ऑन करना है वो एड ऑन करके हमने इसको स्टाफ लिस्ट को भी जो है वो अपडेट किया था। तो आई थिंक सो आपको ये प्रोसीजर पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा, किस प्रकार से हमने हमारी साथी संस्थान की जो है वो ये प्रपोजल्स जो है सबमिट किए हैं। हालांकि इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है सबमिट किए गए हैं, लेकिन समय के अभाव में और बाकी दिनचर्या के अभाव में वो वीडियोस में शायद अपलोड नहीं कर पाया हूं। और हो सकता है आने वाले 1-2 दिनों में आपको वीडियोस भी कंप्लीट मिल जाए यहाँ पर। तो चलिए जी, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।